चले जाओ यहाँ से, ये स्टेशन बहुत डरावना है, जितना रुकोगे ये स्टेशन तुम्हें उतना डराएगा। इतना सुनते ही पापा मेरे डर गए और एकदम से बिजली कड़की, वो दोनों गायब। अरे रवि, तू आगे मयंक को लेकर नहीं आया? अल्ले वो पीते आला है। अरे वो तो बहुत बड़ा डरपोक है, पता नहीं तूने कहाँ पे पीछे छोड़ दिया। पहले से तो वो यहाँ पे आना नहीं चाहता था, और तुझे उसको हाथ पकड़ के लेकर आना चाहिए था ना। अरे रवि, तू आ गया, मयंक नहीं आया? अरे वो डरपोक है, अपने घर तो नहीं भाग गया? उसको तूने डरपोक बोला रे? तेरे को रे। अरे तुक्का लो, क्या तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देते हो? अरे तुम सब क्या बातें कर रहे हो यार, जिस चीज के लिए हम सब यहाँ आए हैं वो करते हैं ना, चलो अंदर। आओ ना यार, तुम सब अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या झगड़ा करना है यार, आ जाओ। अरे सब बैठो बैठो, भूतिया कहानी शुरू नहीं करना है क्या? सपना था मेरा सुनाने का भूतिया कहानी। अरे अजय, भूतिया कहानी के लिए तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। यहीं पे हम सब भूतिया कहानी सुनेंगे और यहीं पे सो जाएंगे। थैंक यू मोहन। ओए मयंक, बिस्तर में सुसु मत कर दियो। मैं जा रहा हूँ, मुझे तेरे बिस्तर पे बैठना भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मयंक तू चुपचाप बैठ। अजय मस्ती नहीं, बिल्कुल मस्ती नहीं अजय। रवि मैं मस्ती क्या कर रहा हूँ, वो डर रहा है, तभी तो नौटंकी किसने शुरू कर दी। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे गाइस, भूतिया कहानी का मजा ना इन सब लाइटों में नहीं आता है। भूतिया कहानी का मजा मोमबत्ती की लाइट्स में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब लाइटों को बंद कर देता हूँ और मोमबत्ती में भूतिया कहानी सुनते हैं। गाइस मैं कैंडल लेके आ गया। मयंक अब तो डर मत, कैंडल आ गया, आराम से तो भूतिया कहानी सुन। सबसे पहले कहानी कौन सुना रहा है? गाइस सबसे पहले कहानी मैं शुरू करता हूँ। मयंक तू रेडी हो जा मेरे कहानी सुनने के लिए, तो उन लोगों को कस के पकड़ ले। अरे रवि मोहन, ये बहुत बड़ा झूठा है हमारा अजय, झूठी कहानी बना बना के सुनाएगा। मैं झूठा? हाँ तू होगा झूठा। अरे मोहन, हम तो निकलते हैं, इन दोनों को झगड़ा करने दे। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अजय और मयंक तुम दोनों जी भर के झगड़ो, बस स्कूल खुलने में बस 3 दिन बाकी है और तुम तो झगड़ा कर लो। तुम दोनों सिर्फ मुझे बोलते हो, मैं लड़ाई करता हूँ। मैं झूठी कहानी नहीं सुनाने वाला था, मेरे पापा के साथ एक सचमुच एक भूतिया किस्सा हुआ था, वो ही सुनाने वाला था। तुम दोनों सिर्फ मेरे ऊपर उंगली उठाते हो। कभी उस मयंक को तुम दोनों ने कुछ नहीं बोला, वो हमेशा नौटंकी शुरू कर रहा है कब से। मैं जा रहा हूँ, मैं उसको तुमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे बोल रहे हो। अजय मत लो अजय। मयंक तेरे को कहानी सुनाना है ना, तू पहले सुना। नहीं मुझे कहानी नहीं सुनानी, मुझे कहानी सुनाना नहीं आता। मैं तुम्हारे जैसे जंगलों में नहीं रहता भूत के, जो कहानी सुनाना आएगा मेरे को। सुनाना नहीं है ना तो तू सुन चुपचाप। उधर देखो, अजय मेरे को आंख मार रहा है, उधर देखो देखो। इसके आंखों में तो आंसू है। अरे छोड़ो ये सब बातें, मयंक तू चुप हो जा और अजय तू भूतिया कहानी सुना। तो सुनो ध्यान से। मेरे पापा जहाँ पर काम करते थे ना, वहाँ से वो अपने घर ना आकर सीधा चले गए बुआ से मिलने के लिए, उनकी बुआ के बेटी के घर पर। उनकी बुआ का तबीयत था बहुत ख़राब, और पता है उनकी बुआ का बेटी का घर था गाँव में। तो पापा ने अपनी बुआ से मिलने के लिए पकड़ा ट्रेन। ट्रेन ने आधा रास्ता भी पार नहीं किया था, तभी अचानक आंधी, तूफान, बिजली शुरू हो गई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते जा रहा था, ट्रेन से पैसेंजर्स उतरते जा रहे थे। मेरे पापा के बॉगी में सिर्फ 4 लोग बैठे थे, पापा को मिलाकर। बाकी के 3 आदमी शायद तक दोस्त होंगे। फिर आखिरकार स्टेशन आ ही गया। पापा जैसे स्टेशन पे उतरे, पापा ने स्टेशन को देखा और पापा एकदम डर गए, क्योंकि उस स्टेशन में अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। बिजली बिल्कुल नहीं थी उस स्टेशन में।
वो 3 जो आदमी थे वो पता नहीं कहाँ पे चले गए। पापा एकदम स्टेशन में अकेले। तभी एकदम से आवाज आती है, ओ भाई साहब। इतना ही सुनते मेरे पापा एकदम से डर गए। जैसे ही मेरे पापा मुड़े तो आदमी हाथ में लालटेन पकड़े पापा के पास चले आ रहे थे। फिर अंकल ने क्या किया? फिर एकदम से बिजली कड़की और उन दोनों ने कहा, डरो मत, हम इस ट्रेन के ड्राइवर हैं। इतना ही सुनते मेरे पापा के जान में जान आई। फिर उन्होंने पूछा मेरे पापा से, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर मेरे पापा ने बोला, सर मैं अपने बुआ से मिलने के लिए आया हूँ। मैं इस स्टेशन को देखकर एकदम से डर गया क्योंकि इस स्टेशन में सिर्फ अंधेरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाहर का मौसम एकदम ख़राब है। फिर ट्रेन के ड्राइवर ने कहा, चले जाओ यहाँ से, ये स्टेशन बहुत डरावना है, जितना रुकोगे ये स्टेशन तुम्हें उतना डराएगा। इतना सुनते ही पापा मेरे डर गए और एकदम से बिजली कड़की, वो दोनों गायब। फिर मेरे पापा ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर मेरे पापा आगे बढ़े, भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़े। फिर आ गया कच्चा रास्ता, उस रास्ते में सिर्फ कीचड़ था। पापा चलते जा रहे थे और खुद ब खुद बोले जा रहे थे, मैं यहाँ पर आया ही क्यों? बुआ की बात सुन तो पता नहीं मैं क्यों आ गया। वहाँ पे पापा को इतना डर लग रहा था क्योंकि वहाँ से बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही थी, जंगलों की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसा लग रहा था कि कोई उन्हें बुला रहा है। और चलते जा रहे थे। पापा को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, चारों तरफ से लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर मेरे पापा चलते चलते थक गए। उनकी नज़र एक सड़क के एक छोटे से घर पर पड़ी। मेरे पापा उस घर पर चल दिए। उस घर पर जैसे पापा ने बैठे, वहाँ उस घर से एक आवाज़ आ रही थी, पायल की बहुत कड़क आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। इतना ही सुनते मेरे पापा एकदम से डर गए। फिर अचानक पायल की आवाज़ रुक गई। पापा को जान में जान आई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पायल की आवाज़ शुरू हो गई, छन छन छन। फिर अंकल ने क्या किया? पापा डर के मारे वहीं पर सो गए। फिर अगले दिन पापा के गाल पे पता नहीं कुछ चाट रहा था। तो कुछ जैसे ही होश आया, पापा भूत 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 चिल्लाने लग गए। पापा की जैसे धीरे धीरे आँख खुली, पापा के सामने गाय का बछड़ा था और पापा को वही चाट रहा था गाल पे। पापा तो देख के खुश हो गए उस बछड़े को, और मेरे पापा ने उस बछड़े को कहा, अच्छा तू ही था क्या जो कल रात को मुझे डरा रहा था अपने गले में घंटी बजा बजा के छन छन छन। पता है मेरे पापा कहाँ पर जाकर सो गए थे? मैं उनकी जो बुआ की बेटी का घर है ना, उसके पड़ोस में गौशाला है, वहीं पर जाकर मेरे पापा सो गए थे। फिर मेरे पापा मिले अपनी बुआ से। मेरी दादी बुआ तो मेरे पापा को देखकर एकदम शौकी हो गई। उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम मुझसे मिलने के लिए इतने तूफान आंधी में आया? इतना बोलते मेरी दादी बुआ एकदम रोने लग गई और मेरे पापा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ये है कहानी का दी एंड। अरे अजय, वो तो अच्छा हुआ कि गाय के बछड़े ने तेरे पापा को दिन के उजाले में चाटा। अगर रात के अंधेरे में चाटता तो हार्ट अटैक आ जाता। हार्ट अटैक? यू मीन हार्ट अटैक? हाँ। रवि मोहन, देखो देखो मैं न कहीं सुसु तो नहीं कर दिया मेरी कहानी सुनकर।